यूएस में एक ब्लैक फ्राइडे सेल होता है और उस दिन बहुत ही बड़े स्तर पे डिस्काउंट मिलता है हर एक प्रोडक्ट्स पे। जितने भी आउटलेट्स होते हैं सब बहुत ही मेजर ह्यूज डिस्काउंट देते हैं सारे प्रोडक्ट पे, 70%, 90%, 99% काइंड ऑफ दी। पता है उस सेल के दौरान क्या होता है? जिस दिन वो सेल ओपन होता है उसके पहले लोग जाकर दुकानों के सामने लाइन में खड़े हो जाते हैं और जैसे ही शॉप का दरवाज़ा खुलता है लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लोगों को रौंदते हुए वो दुकान में जाते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके और जितना सामान जो वो डिसाइड करके आए हैं कि मुझे लेना है उसको अपने कब्जे में ले सके, क्योंकि सामान कम पड़ता है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों का जान चला जाता है। दूसरी चीज़ एक तरफ और देखते होंगे आप कि जब एप्पल कभी भी अपना एक न्यू मॉडल फ़ोन का लॉन्च करता है तो वन डे बिफोर प्रीवियस इवनिंग से ही, अगर कल लॉन्च होने वाला है सुबह में, तो प्रीवियस इवनिंग से ही एप्पल स्टोर के सामने लंबी कतारें लगने लगती हैं। लोग चाहते हैं कि मैं उस भीड़ में, उस लाइन में, क्यू में सबसे आगे खड़ा रहूं ताकि आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो जाए। इसी तरह का एक वाकया मुझे याद आता है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में जब हैदराबाद में आइकिया ने अपना आउटलेट खोला और जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन हज़ारों की संख्या में हम लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे और जैसे ही आइकिया का दरवाज़ा खुला पब्लिक भाग चली अंदर की ओर, एक दूसरे को कुचलते हुए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए और स्टोर में घुस गई और वो सारी चीज़ें जो उनको चाहिए थी उसको हथियाने लगे वो लोग। ये जो मानसिकता है आज, ये हमें कहाँ लेके आ गया है? ये जो कंज्यूमरिज्म है, जो इंसान से हम ग्राहक बन गए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? आपको लगता है कि ये सही चीज़ है? और सही गलत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये है क्या, ऐसा हो क्यों रहा है? तो मेरी समझ में जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, मुझे लगता है कि आज के डेट में हम अपनी आइडेंटिटी को, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है, उसकी पहचान को पहचान दिलाने के लिए हम सामान खरीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है तो शायद मेरा व्यक्तित्व बड़ा हो, जो कि फॉल्स नैरेटिव है। हो सकता है मेरा व्यक्तित्व बहुत छोटा हो, मेरे पास पैसे आ गए हैं किसी तरह और मैंने गाड़ी खरीद ली। लेकिन आज के डेट में ये चीज़ काम नहीं करती। आज के डेट में बस यही है कि मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो मेरे काबिलियत, मेरे अच्छाई, मेरे इंसान होने से नहीं डिफाइन होता। मेरी काबिलियत, मेरी अच्छाई और मेरी इंसानियत, मेरे पास क्या सामान है, कितने सामान हैं, किस वैल्यू के हैं, इससे डिफाइन होता है। इस भौतिकतावाद को कहाँ तक जिएंगे हम लोग, किस हद तक जिएंगे हम लोग? ये दिखावेपन की ज़िंदगी, अगर मैं सच बोलूं तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी आज के डेट में जो जी रहे हैं या फिर कोशिश करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी प्रोफेशन में है, करियर में है और वो इंसान कोशिश करता है कि मैं करियर में ग्रो करूं, मेरी सैलरी आगे बढ़े, मेरा प्रमोशन हो। उसके पीछे का रीज़न है कि उसके पास और पैसे आए, वो और चीज़ें खरीदे और वो दिखावा कर सके कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी काबिलियत क्या है। पता नहीं ये कहाँ से हमारे अंदर आ गया है कि मेरा सामान जो है वो मेरे व्यक्तित्व को डिफाइन करता है, मेरे एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है। तो फिर हम पढ़ लिख किस लिए रहे हैं? हम इंटेलिजेंट बनने की कोशिश क्यों करते हैं? हम स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों करते हैं? हम क्यों कहते हैं कि बी हम्बल? हम क्यों कहते हैं कि ह्यूमैनिटी में बिलीव करना चाहिए, जबकि मेरा अस्तित्व ही सामान से एक्सप्रेस हो रहा है, पैसे से एक्सप्रेस हो रहा है? इस चीज़ को लेके सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सोचना शुरू नहीं किया तो हम इंसान जो समाज में रहते हैं उस एक दिन वो समाज कोलैप्स कर जाएगा। एक तो ऐसे ही कोलैप्स कर रहा है बहुत सारी अदर कारणों की वजह से, लेकिन ये समाज बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। आज के डेट में अमीर बनने, और अगर बनने की नहीं तो अमीर दिखने की होड़ मची हुई है। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े लोगों को अगर एग्जाम्पल लीजिएगा, चाहे वो बिल गेट्स को ले ले, मार्क जकरबर्ग को ले ले, मुकेश अंबानी को ले ले, किसी को भी ले ले, आप कभी नहीं देखिएगा कि उन लोगों को दिखावे की ज़रूरत होती है। वो लोग अमीर हैं, वो अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, वो अमीर बनने का दिखावा नहीं करते। लेकिन हम जैसे लोग, मिडिल क्लास के लोग जो हैं, खासकर लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग,
हम लोग अमीर बनने से ज़्यादा अमीर होने का दिखावा करते हैं। वो एक गाना है ना जिसमें एक लिरिक्स, एक छोटा सा लाइन है कि जो खानदानी रईस हैं उनके मिजाज होते हैं नर्म, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। तो कहाँ तक भागेंगे हम? तो कहाँ तक जाएंगे हम? कहाँ पे रुकेंगे हम? कब रुकेंगे हम? ये एक अजीब सी बात है कि हम अपनी पूरी जिंदगी आज के डेट में जो जी रहे हैं वो चीज़ों को खरीदने के लिए जी रहे हैं, सामान खरीदने के लिए जी रहे हैं। हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं, हम जिंदगी सामान खरीदने के लिए जी रहे हैं। हम और पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए ताकि हम और सामान खरीद सके। मेरे घर में अगर 60 इंच का टीवी है तो मैं 125 इंच का टीवी लेके आऊँ। मेरे घर में एक हैचबैक है तो मैं एसयूवी लेके आऊँ। मेरे घर में अगर एसयूवी है तो मैं बहुत बड़ा ब्रांड का बहुत बड़ा एसयूवी लेके आऊँ। ये होड़ कहाँ तक जाएगा? ये होड़ कहाँ तक जाएगा? ये गिट्टी, रॉड, छड़ और इन टायरों की जो जिंदगी है, इसी में खपत हो जाएगी हमारी जिंदगी। तो हम क्या हो गए हैं? हम इंसान नहीं रहे हैं, अब हम कंज्यूमर हो गए हैं, हम ग्राहक हो गए हैं। इंसान होना खत्म हो चुका है, इंसान नहीं है हम लोग ग्राहक हैं। एक मार्केट है, मार्केट में सामान है और हम कंज्यूमर हैं। हम इंसान रहे ही नहीं हैं। हमें अपनी इंसानियत ढूंढनी पड़ेगी। हमें इंसान होने के जो गुण होते हैं उनको अपने अंदर लाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा, तभी इस जिंदगी का कोई सफल मुआयना कर सकता है। वरना हम कंज्यूमर पैदा एज अ ग्राहक होंगे और मर भी एज अ ग्राहक जाएंगे। और ये कंज्यूमरिज्म जो है, ये ग्राहकता जो है, ये तो बचपन से शुरू हो जाता है, आपके पैदा होने से पहले से शुरू हो जाता है। अगर आप एक बड़े हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुए हैं तो यू विल नॉट बी सीन इन अ ग्रेट लाइट। जब तक आप फोर्टिस और मैक्स जैसे जगह पे पैदा नहीं लिए हैं, आप इंसान ही नहीं हैं। बताइए, पहले के ज़माने में एक कंपाउंडर आती थी, घर पे ही आती थी और वहीं पे प्रसव होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ सेफ्टी इश्यू है, हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन ये सोच कि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आपको मैक्स, फोर्टिस या उसी तरह के 5 स्टार हॉस्पिटल में जाएंगे तभी समाज आपको ये तवज्जो दे सकेगा कि आपकी कुछ हैसियत है। हमारी हैसियत सिर्फ पैसे ही से हैसियत बनती है, हमारी पहचान बनती है। तो फिर इस पहचान का फायदा क्या है यार? फिर तो मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरा जेब है। तो दो तरह का प्रॉब्लम है। एक तो इस चीज का है कि हम एज ए इंसान अपने आप को मेंटेन और एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। हम अपने सामान के हमारे खरीदने की शक्ति जो है हमारे व्यक्तित्व को डिफाइन करता है। एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी समस्या ये है कि हमें अमीर दिखने का होड़ बना हुआ है। और इसका एक सबसे बड़ा फॉल आउट है कि लोग पूरी जिंदगी ईएमआई पे गुजार देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके ऊपर जितना कर्ज, डेट है, ईएमआई है, आप उतने ही टेंशन में और स्ट्रेस में रहते हैं। और यही एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के प्रॉब्लम का तादाद बढ़ता जा रहा है। अमीर बनिए, कोई बुराई नहीं है, अमीर बनना चाहिए, इंसान को जरूर बनना चाहिए। लेकिन अमीरियत का दिखावापन जो है वो सही नहीं है। जो सच में अमीर होते हैं ना, जिनके बैंक में पैसा होता है, उनकी चेहरे की चमक बता देती है कि उनकी हैसियत क्या है पैसे के मामले में। लेकिन ये होड़ से हमें बचना बहुत ज़रूरी है कि हम लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और 3 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं महीने के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ईएमआई पे मिल जाती है। और एक बार थोड़ा सा ऊपर नीचे जॉब में हो गया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सुसाइड के केसेस इतने आते हैं इसी चक्कर में, डेट के चक्कर में, कर्ज के चक्कर में। ये सब तो फॉल आउट्स हैं इसके। लेकिन हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए ये सवाल कि हम जीते किस लिए हैं। मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं कि आपको पैसा कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए। जरूर कमाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत है और वो होना चाहिए आपके पास। लेकिन हम सिर्फ पैसे के लिए जिंदगी जी रहे हैं, ये गलत है। पैसा आप 1 रुपया कमाइए या 1 लाख या 1 करोड़ या 1 अरब, डजंट मैटर। आपके अंदर जो स्किल है, टैलेंट है, जितना एनर्जी और टाइम आप दे पाते हैं और उससे जो आपको मिलता है, एंजॉय दैट। लेकिन हम उसी के लिए पीछे पड़े हुए हैं
और सारा कुछ हम उसी के लिए करते हैं। सारा जो हमारा एफर्ट है इसी में जा रहा है कि हमें अगला इंसान कैसे हैसियत वाला समझे, हमें अगला इंसान कैसे इस बात का तवज्जो दे कि मैं बहुत बड़ा हूं। अरे आपका बड़प्पन जो है, आपका बड़ा होना आपके बैंक बैलेंस से डिफाइन एक पर्टिकुलर वे में होता होगा कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन क्या वो आपका व्यक्तित्व है? वही आपका व्यक्तित्व है, वही आपकी पहचान है। अगर वही उसी पहचान से आप खुश हैं तो वेल एंड गुड, वंडरफुल। लेकिन एक गहराई से अगर आप अपने आप को यह सवाल कीजिएगा तो शायद जवाब मिलेगा नहीं। तो फिर क्या है वो? फिर वो मेजरमेंट क्या है? वो मेजरमेंट है कि आप इंसान कैसे हैं, आप कितने दयालु हैं, आप कितने हेल्पफुल हैं, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, जो समाज आपके लिए इतना किया, जो फैमिली आपके लिए इतना किया, उसके लिए क्या कर रहे हैं, लोग जो नीडी हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व इन चीज़ों से डिफाइन होना चाहिए। हम इंसान कैसे हैं इन चीज़ों से डिफाइन होना चाहिए, ना कि हमारे बैंक में कितना पैसा है। पैसा होना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसा रिसोर्स है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन समस्या वहाँ हो रही है कि हम सिर्फ पैसा जमा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं या फिर पैसा होने का दिखावा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि हमारी जिंदगी जो एक है, सिर्फ एक जिंदगी मिली है, दूसरी का तो भरोसा नहीं है। पुनर्जन्म का तो चलो कुछ हिसाब किताब है, कहते हैं कि पुनर्जन्म का एक सच्चाई है, उसको मान भी लेते हैं, लेकिन पुनर्जन्म का तो है, लेकिन फ्यूचर जन्म का नहीं है कुछ भी। तो एक जिंदगी मिली है और उस जिंदगी में ये कागज का नोट हमारा जिंदगी का आइडेंटिटी बन जाए, ये एकदम सही नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सवाल अपने आप से पूछिए, जरूर पूछिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि पैसे मत कमाइए, पैसे कमाइए और जरूर कमाइए, कमाना ही चाहिए। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता है, एकदम मैं। लेकिन ये सवाल ज़रूर पूछिए कि क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस धरती पे आए हैं या फिर आपकी पहचान सिर्फ पैसा ही है। ये सवाल अपने आप से ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे ये मालूम है एज ए ह्यूमन बीइंग कोई नहीं चाहेगा कि उसका अस्तित्व सिर्फ उसके हैसियत, फिनेंशियल कैपेबिलिटी से डिफाइन हो। कोई नहीं चाहता, क्योंकि हम सब में वो सेंसिबिलिटीज़ हैं कि हम अच्छा बने। सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, परवरिश डिफरेंट हो सकता है, सराउंडिंग डिफरेंट हो सकता है, जिसमें प्रायोरिटाइजेशन और वैल्यू सिस्टम डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो सबके जहन में होता है वो ये कि मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूं। हमें उसके पीछे भागना चाहिए। सब कुछ करते हुए हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए कि हम इंसान कैसे बने, हम अच्छा इंसान कैसे बने, हम लोगों के काम कैसे आ सकें। लोग जो हमारी तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, उनकी उम्मीद पे हम खरा कैसे उतर सकें। हमारे ज़िंदगी का पर्पस ये होना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा कमाना। रिमेंबर इट, आई एम सेइंग सिर्फ पैसा कमाना। मैं पैसा कमाना नहीं कह रहा, मैंने कहा सिर्फ पैसा कमाना मकसद ज़िंदगी का नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को इतना संकीर्ण रूप में डिफ़ाइन करके छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हम सब में ये कैपेबिलिटी है कि हम एक बड़ा ज़िंदगी जिए। बड़ा मीन्स बड़ा, लंबा नहीं, बड़ा ज़िंदगी जिए। तो अपनी ज़िंदगी को बड़ा बनाइए, अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाइए। जब आपको 4 कंधे पे उठा के ले जाया जा रहा होगा शमशान घाट या कब्रिस्तान, उस समय सोचिए कि आप क्या चाहेंगे कि आसपास जो लोग हैं आपके साथ चल रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचे और क्या बात करें। उस कॉन्वर्सेशन को टारगेट कीजिए और उसके लिए काम कीजिए, बहुत सुकून मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।